नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर में रह करके इस लॉकडाउन में अपने आप को फिट और तरोताज़ा कैसे रखें। आप सभी जो है घर में पड़े पड़े जो है मोनोटोनस हो जाते होंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है इसमें निकल करके सामने जो आ रही है वो यह है कि आपका जो स्वास्थ्य है वह भी आपका साथ नहीं दे रहा है अब। जी हाँ, तो अपने स्वास्थ्य को ठीक से रखने के लिए, मतलब अपने स्वास्थ्य को जो है बिल्कुल मौसम के अनुकूल रखने के लिए आपको छोटे मोटे शरीर संचालन करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दिन भर आप लोग टीवी के सामने रहते होंगे या पड़े रहते होंगे। जनरली ज़्यादातर जो भी काम अगर मिलते होंगे, चाहे वो टीचर हो या बैंकर हो, जो भी हो वो बैठ करके काम करते होंगे। तो जब भी आपको थोड़ा समय मिले सुबह या शाम, तो ये थोड़ी सी शरीर संचालन करें। उससे आपके बॉडी से थोड़ी स्वीट्स यानी पसीने निकलेंगे और आपकी बिल्कुल बॉडी जो है फ्रेश और तरोताज़ा और बिल्कुल एक्टिव रहेगी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप बहुत दिनों से ये चीज़ नहीं कर रहे होंगे तो 1 से 2 दिन आपको थोड़ा आलस्य होगा, या फिर 1 से 2 दिन अगर आप करें इसको तो थोड़ा बॉडी पेन हो सकता है, लेकिन इसको आप कंटिन्यू जो है 1 हफ्ते तक करें और इसकी बेनिफिट आपको बहुत ही ज़्यादा जो है नजर आएगी। जी हाँ, तो आज मैं छोटे मोटे जो है शरीर संचालन में आपको बताना हूँ, जिससे कि जो है ऊर्जा का बहुत ही ज़्यादा प्रवाह होगा आपके शरीर में। तो छोटी मोटी जो है चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि सिटअप जो है, यानी कि आपकी जो बॉडी फैट है, ज़्यादातर हम लोग बैठ के जो काम कर रहे हैं, तो उस बैठ के काम करने में होता क्या है कि जो आपकी पेट है उसमें जो है चर्बी ज़्यादा हो जाती है। तो अपने पेट की जो चर्बी है उसको कैसे कम करें, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कि अलग अलग भागों के बॉडी फैट को कैसे कम करें। तो सबसे पहले अभी जो है पेट पे काम करते हैं, क्योंकि पेट सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि हम बैठ के काम करते हो तो सबसे ज़्यादा इसी पे असर होता है। तो हमारे जो सेटअप हम लोग प्रतिदिन करते हैं, आप सभी जो है एक ही तरीके से देखे होंगे, लेकिन 2-3 टिप्स मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ जो कि आप प्रतिदिन कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर बिस्तर से सो के उठते हैं तो बस नित्य क्रिया से निर्वित होकर के और फिर वहीं पे जो है आप ये सब सारे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं आपको कि अपने पेट के लिए पेट की चर्बी को कैसे कम करें। तो सिटअप का पहला तरीका, अगर आपके घर पे कोई भी बच्चा है या जो भी है, या आप अकेले भी हैं, तो अपने पैर को किसी टेबल वगैरह के पास जो है सहारे से जो है फंसा लीजिए, ताकि आपका पैर जो है हिले नहीं। और उसके बाद से अपने हाथों को, ये देख सकते हैं जो हाथ है, इसको इंटरलॉक कर ले। आप लोग इंटरलॉक करना जानते होंगे। इंटरलॉक करके इसे जो है सर के पास रख लीजिए। इसलिए इंटरलॉक करना इसलिए आवश्यक होता है ताकि ये छूटे नहीं और ये गद्दे का काम करे, ताकि आपका सिर अगर कभी जो है आप थक जाए और थक करके नीचे गिरे तो इस पे चोट ना है, इसके लिए यह होता है। तो इसके लिए सपोर्टिंग यहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको करने के लिए सिंपली जो है आप बिल्कुल धीरे धीरे उठे, जितना हो सके उतना ही। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा उठ के बैठ जाए, बस जितना हो सके उतना ही आपको जो है करना है। थोड़ा थोड़ा जो है जब आप करेंगे, एक ही बार में उठ के बैठना नहीं है, थोड़ा थोड़ा जब आप करेंगे तो आपको अपने पेट पे थोड़ा कसाव महसूस होगा, ठीक है, और थोड़ी थकान भी लगेगी। उसके बाद से थोड़ा सा इसकी जो है गति बढ़ाएंगे और थोड़ा और ऊपर तक जो है जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद से क्या है कि आपको पूरा का पूरा उठना है, यानी कि कमर के बल पे बैठना है, ठीक है, उठ करके बिल्कुल आहिस्ते। ये देखिए, इस प्रकार से यह एक सेट हो गई, ठीक है। इस सेट को 3 या 4 सेट में जो है पूरा करें, ठीक है। बिल्कुल जो है ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 8 करना है। 8 के सेट में करें, 8-8 करें, ठीक है। यानी कि जो है पहले स्लो जो मैंने बताया थोड़ा सा, उसको 8 करें, फिर जो है उससे थोड़ा सा ऊपर जाए, उसको 8 करें, और फिर उससे ऊपर जो है जहाँ पे मैंने बताया कि आपको कमर के बल पे बैठना है तो वहाँ 8 करें। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। अगला स्टेप मैं बताता हूँ। अगले स्टेप में आपको करना क्या है कि बहुत लोगों को उठने में समस्या होती है, ठीक है। तो और भी बहुत आसान है, यानी कि अपने पैरों को आप थोड़ा सा जो है संचालित करके और इससे जोड़ दे सकते हैं। इसके लिए लेकिन आपको करना क्या है कि अपने सर के पीछे जो है ऐसे हाथ रख करके और थोड़ा जो है सर को ऐसे उठाना होता है, ठीक है। अब सर को जब उठा लिया आप तो थोड़ा सा पैर को भी उतना ही उठाएंगे और थोड़ा देर जो है उसी प्रकार से सर और पैर को उठाए रखेंगे, जितना देर हो सके उतना देर। देख सकते हैं आप। और उसके बाद से धीरे से पैर को मोड़ करके और रखिए। देख सकते हैं पैर को मोड़ करके रखना है और फिर जो है इसे फैलाना है।
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैर फैल गया होगा, ठीक है, और तब जो है सर को रखें, ठीक है। इसी क्रिया को जो है जैसे मैंने बताया कि 8-8 सेकंड तक करना है आपको, यानी कि ऐसे उठाया, फिर पैर को यहाँ से उठाया, 1 2 3। तो इसी क्रिया को आपको जो है 8 सेकंड तक करना है, जैसा कि मैंने बताया आपको। सिंपली जो है हाथ को पीछे ले जाना है, पैर को उठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से पैर को खींचे, फिर सर को रखना है, और ये इस प्रकार से ये हो गई। ये हो गई पहली ट्रिक। फिर मैंने आपको सिटअप बताया था जो थोड़ा सा इससे ज़्यादा कर सकते हैं, उसके लिए है ये, यानी कि आपको उठना है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस प्रकार आप उठ रहे हैं, ठीक है। उठने के साथ आपकी ये दो एल्बो है, ठीक है, इसको क्रॉस करना है अपने नी से, यानी कि एल्बो और नी को टच करना है। करना कैसे है, यानी कि आपको ये उठना है, उठने के साथ ही ये इस प्रकार से आपको टच करना है, और फिर उसके बाद से इसको। अब रही बात जो बुजुर्ग हैं या जिनसे नहीं होता है या पेट ज़्यादा निकला हुआ है, उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो वो सिर्फ सिंपली इसको बैठ करके भी कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली बैठ जाएं और इस प्रकार से कर ले, और यहाँ से देख सकते हैं। बस करना क्या है कि थोड़ा सा अपने बॉडी को मूव करना है, यानी क्रॉस थोड़ा सा करना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्रॉस और ये बॉडी, बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सो करके उठना है सिटअप की तरह और उसके बाद से क्रॉस करनी है, ये नहीं। आप इसको भी करके देखिए, बिल्कुल जो है आपके पेट पे जो बल पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा जो है पड़ेगा, और आपको जो है इसका असर जो है 2 से 4 दिनों के अंदर ही दिखाई देगा। एक बात मैं और बता दूं कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी पेन होती है, जिस पार्ट पे भी पेन होती है, तो समझिए कि वो बॉडी पे वर्क कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसे छोड़िए नहीं, आप अपनी इस चीज़ को लगातार नियमित रूप से करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। होता क्या है जनरली कि बहुत दिनों बाद आप करते हैं, बॉडी जो है उस प्रकार से ढली नहीं रहती है, और सिंपली होता क्या है कि आपको इससे जो है बॉडी में पेन होती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में आलस्य होता है और आप छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कुछ होता है तो समझिए उसकी बेनिफिट हो रही है। हाँ, इस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए, एक्सपर्ट के द्वारा बताए गए एक्सरसाइज को कीजिए, क्योंकि अगर उठपटांग किसी और तरीके से आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे गलत भी आपको प्रभाव हो सकता है आपके बॉडी पे, ठीक है। तो अभी पेट के लिए मैंने जो बताया ये 2 एक्सरसाइज, ठीक है, क्रॉस स्टाइल। अगर आपसे हो सकता है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ से लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ अभी, इस तरह से लेंगे, ठीक है। अभी मैंने जो बताया ये क्रॉस नहीं बताया, ठीक है। सिंपली क्या है कि आपको उठना है और जिस मतलब कोनी से ही उसी पैर को जो है टच करना है, ठीक है, इसको करना है। और जब आपसे यह होने लगे तो उसके बाद से आपको क्रॉस स्टाइल करना है। क्रॉस स्टाइल में क्या है, उठना है और उठने के साथ ही आपको क्रॉस करना है, फिर अगेन अगेन। तो ये हो गई क्रॉस स्टाइल, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं पेट के लिए सबसे रामबाण पोस्चर, जी हाँ, जो कि आप बहुत ही कठिन होती है। आप करके देखोगे, देखने में तो बहुत ही आसान लगेगी, लेकिन करने में सबकी नानी याद आ जाती है। तो आप चलिए उसको कराता हूं मैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सिंपली जो है अपने कोहनी को टिकाना है इस प्रकार से, जैसे मैं रख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से रख लिए, और उसके बाद से क्या है कि अपने पैर को, जो घुटना को रखा हुआ है, इस घुटने को से थोड़ा सा आप ऊपर उठाइए, और ये देखिए बॉडी को बिल्कुल पैरेलल इस प्रकार से रखना है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से बॉडी बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। इस पर अगर दंड रख दे, यानी कि डंडा रख दे, तो बिल्कुल वो भी पैरेलल रहेगी, ना ही बिल्कुल झुका हुआ ना ही बिल्कुल उठा हुआ, बिल्कुल पैरेलल इस प्रकार से रखनी चाहिए, यानी स्लॉप, ठीक है। और जितना देर हो सके उतना देर रहिए, कम से कम नहीं हुई हो तो 8 सेकंड जो रहिए। फिर जो है घुटने को आराम से रखिए, और घुटने को आराम से रखने के बाद से इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेरी आवाज़ कांपने लगी है और सांस भी जो है फूलने लगी है। तो इस बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा मैं बता दूं कि स्ट्रेंथ लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट जो है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट में क्या है कि आपको सिंपली जैसे आप देखते होंगे विष्णु भगवान लेटते हैं, इस प्रकार से लेटे रहते हैं, ठीक है। आप देखें विष्णु भगवान की पोस्चर ऐसे। तो इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा जो है इस पोस्चर को चेंज करना है, यानी कि अपने जो एल्बो है इसको इस प्रकार से रखनी है, ठीक है। और जो बॉडी है उसको पूरा एकदम ऐसे सिंपली रखना है। और इसको करने के बाद से अपने जो हिप है, हिप से दोनों पैरों को पैरेलल रखना है और हिप को उठाना है और फिर जो है रखना है। कैसे, इस प्रकार से जितना देर रख सकते हैं उतना देर रखेंगे, और फिर उसके बाद से नीचे, फिर उठाएंगे
फिर नीचे। और मैं आपको बता दूं कि इसको उठाना है और रखना नहीं है, बल्कि उठा करके कुछ देर तक हवा में ऐसे रखना है। मन में काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डाउन, इस प्रकार से। यह क्रिया जो है दोनों तरफ से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से आपको ये करने के बाद से, ये जो करने के बाद से आपको क्या करना है कि पैरों को, एक पैर को ऐसे उठाना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से आपको करने हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ बॉडी संचालन, ठीक है, नीचे की। अब है ऊपर की बॉडी संचालन मैं बताता हूँ। बहुत लोगों को आपने पुशअप देखा हो, तो मैं अभी पुशअप की 2 ट्रिक आपको बताऊंगा। 2 ट्रिक है पुशअप की, कैसे करना है वो चीज़ जो है मैं अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पुशअप की ट्रिक मैं आपको दिखाऊंगा। पुशअप की ट्रिक क्या है, सिंपली जो है हम यहाँ पे हाथ को बिल्कुल कंधे के समानांतर रखते हैं, कंधे के बिल्कुल समान, ठीक है। और फिर अपने घुटने को थोड़ा सा उठा लेते हैं, कंधे के बिल्कुल समानांतर रख करके घुटने से अपने बॉडी को उठाते हैं। आप देख सकते हैं बॉडी बिल्कुल पैरेलल हुई है, ना ही झुकी हुई ना ही पूरी उठी हुई, ठीक है। सिंपली यहाँ इस प्रकार से। अब करना क्या है कि इसको सिंपली जो है यहाँ से नीचे झुकना है, लेकिन झुकने से पहले 2-3 चीजें का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको जब झुकना है नीचे, तो अपने फेस को नीचे की तरफ नहीं रखते हैं, बल्कि बिल्कुल सामने जो है देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सामने देखते हैं। तो और आपकी जो हाथ है ये 2 तरीके से, यानी कि आपकी जो एल्बो है वो पहले पुशअप में किनारे की तरफ जाएगी, ठीक है, और दूसरे पुशअप में आपकी अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो पहला पुशअप इस प्रकार से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से एल्बो जो है वो कहां जा रही है, एल्बो जो है वो जा रही है किनारे की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ। ये देखिए बाहर की तरफ। और अब जो है जो पुशअप आप करेंगे उसमें जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है, लेकिन देखना आपको सामने ही है। किस प्रकार से देखेंगे, तो यह जो है आपको पुशअप करने का तरीका है। तो अभी मैंने जो भी बताया ये सिंपली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, आप सिंपली इसको घर पे भी कहीं पे भी रह के कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा देखने में जो है टिपिकल नहीं लगा होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं लगा होगा, लेकिन जब आप इसे करोगे तो इसको करने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ लगेगा, ठीक है। तो ये कोई भी कर सकता है, कोई भी करेगा तो उसकी बॉडी जो है बिल्कुल ठीक रहेगी। और दूसरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राणायाम और आसन, जी हाँ, प्राणायाम और आसन तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए आप प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ध्यान अवश्य लगाएं, ठीक है। प्रतिदिन सुखासन में या फिर जो है पद्मासन लगा करके बैठ सकते हैं। सुखासन और पद्मासन दोनों आसन आपको पता होगा। और बिल्कुल जो है ध्यान लगा करके शांत चित होकर के जो ऑक्सीजन है श्वास को पूरा जो है भरें और अपने लंग्स में रखें और उसे कुछ देर तक जो है अपने लंग्स में रखें, ठीक है। और श्वास जब आप भरते हैं तो सिर्फ जो है फेफड़े में नहीं, बल्कि जो है वो आपकी श्वास जो है पेट फूलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्वास लिए और ये फूल गया, नहीं, पेट तक जो है वो जो है जानी चाहिए श्वास, यानी कि उसे रखना है और फिर जो है छोड़ना है। जितना ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं, यानी छोड़ने के बाद से भी कितने देर बाद आप लेते हैं श्वास और कितनी देर बाद छोड़ते हैं। आपने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो है डाउनलोड जरूर किया होगा। मैं फिर भी अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने जो है भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जो है जनहित में यह जारी की गई है कि आप सभी जो है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, तो उसे जो है डाउनलोड करें। उस पर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे कि श्वास कितने देर तक छोड़ना है, कितने देर तक रुकना है, तो आप कैसे स्वस्थ हैं या नहीं है, या आप में जो है कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर जो है आपके साथ जो है मिलूँगा और भी बहुत सारे टिप्स एंड टिप्स ले करके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।